मैम, कैन आई टेक पायरासिटम फॉर हेडेक एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स? आशीष जी, ये आपने कहाँ से ढूंढ निकाला, ये मुझे ज़रूर जानना है। आई एम श्योर आप स्टूडेंट हो या कुछ कोई तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पार्ट ले रहे हो, इसलिए आपने ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आई रियली लाइक दैट क्वेश्चन, दैट इज़ वाई आई हैव टेकन योर क्वेश्चन। पायरासिटम बेसिकली आशीष जी ये पूछ रहे हैं कि पायरासिटम नाम की जो दवाई आती है, क्या वो मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए और सर दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। जिनको ये पता नहीं है, मैं बताना चाहूँगी, पायरासिटम बेसिकली एक नूट्रोपिक ड्रग है। अब नूट्रोपिक ड्रग का मतलब क्या है कि इस तरह की दवाई जिससे मेमोरी एनहांस होती है या जिससे ब्रेन फंक्शन एनहांस होता है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बेसिकली पायरासिटम काम कैसे करता है। तो पायरासिटम एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है ऑफ गाबा, यानी कि गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। अभी ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन के थॉट्स जो है या आपके ब्रेन के फंक्शन जो है वो अगर ओवर प्रोसेस हो रहा है तो उसको स्लो डाउन या उसको नॉर्मलाइज करता है। एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगी, जब भी आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा साइनेप्सिस होते हैं और बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है, बहुत तेज़ चलने लगता है आपका ब्रेन और ब्रेन एकदम ओवर हीट हो जाता है, तो पेशेंट को एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आते हैं या एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, सीजर्स आता है। तो जब हम गामा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजिंग मेडिसिन देते हैं तो ब्रेन की एक्टिविटी जो है, स्टिमुलस की एक्टिविटी, वो स्लो डाउन हो जाती है और नॉर्मलाइज हो जाती है। इस तरह से पायरासिटम काम करता है। ऑलराइट, तो अब इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसके लिए इसका ट्रायल किया गया है। ऑफ कोर्स इसमें रिसर्च और बाकी है, लेकिन कुछ 5 ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस है इसके जिसमें अभी तक रिसर्च चल रहा है। सबसे पहला तो यस, ये ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है? सबसे पहले तो ब्रेन में वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, ब्रेन में ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज करता है, और थर्ड पॉइंट, ब्रेन में ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ब्रेन की एफिशिएंसी नॉर्मलाइज हो जाती है, ब्रेन की एफिशिएंसी एकदम परफेक्ट हो जाती है। इस तरह से ये ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट ये क्या करता है? सेकेंड यूज और व्हाट वी कैन से गुड इफेक्ट ऑफ पायरासिटम इज, ये डिसलेक्सिया के जो सिम्टम्स है उसको कम कर देता है। अभी डिसलेक्सिया आप सबको पता होगा, एक मैं मूवी का नाम दूंगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तारे जमीन पर जो मूवी थी उसमें जो बच्चा था उसको डिसलेक्सिया था, यानी कि डिफिकल्टी इन लर्निंग रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, तो इसको एक तरह का लर्निंग डिसऑर्डर है। तो डिसलेक्सिया के पेशेंट्स में जब पायरासिटम देते हैं तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाता है। थर्ड चीज़ जिसमें इसका ट्रायल किया गया है और वो है मायोक्लोनिक सीजर्स। अब मायोक्लोनिक सीजर्स क्या है? कुछ लोगों को ऐसे अचानक से ब्रेन की ओवर एक्टिविटी की वजह से छोटे छोटे सीजर्स या छोटे छोटे फिट के दौरे आते हैं। अब ये एक्चुअली फिट नहीं होता है, एक तरह के इनवॉलेंट्री स्पैज़म आते हैं। जैसे अगर समझो ये कप अगर पकड़ के इस तरह से अगर चाय पीने की कोशिश करते हैं तो तुरंत ऐसे स्पैज़म आ जाता है और ये हाथ ऐसे हिलता है और ये कप हाथ से छूट जाता है। तो इसकी वजह से, मायोक्लोनिक सीजर्स की वजह से क्या होता है कि पेशेंट एक नॉर्मल डेली लाइफ नहीं जी सकता, रूटीन लाइफ नहीं जी सकता। तो ऐसे पेशेंट्स में जब पायरासिटम देते हैं तो इस तरह के मायोक्लोनिक सीजर्स काफी हद तक कंट्रोल होते हैं। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट यूज जिसके लिए पायरासिटम यूज किया गया है और स्पेशली अभी लाइमलाइट में आया है, और वो है डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के लिए। तो डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के लिए बहुत अच्छे और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हैं पायरासिटम के, क्योंकि ये जो अल्जाइमर्स में जो ब्रेन में डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अमाइलॉइडोसिस या अमाइलॉइड प्लैक्स जो हो जाते हैं, इसको फॉर्म होने से रोकता है। इसीलिए अल्जाइमर्स के पेशेंट का जो डिमेंशिया का प्रोग्रेस है वो रोकता है और उनका मेमोरी लॉस जो होता है उसको रोकता है। और पांचवा और आखिरी यूज जिसके लिए पैरासिटम यूज होता है और वो है एज अ पेन किलर एंड एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। अभी पैरासिटम बहुत साल पहले का ही मेडिसिन है और वो पेन किलर की तरह यूज होता था, लेकिन ये सब ब्रेन के फंक्शंस में ये हेल्प करता है, ये अभी डिस्कवर हुआ है। तो यस, ये पेन किलर की तरह, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, इसलिए इसका यूज होता है। तो इतनी अच्छी दवाई है तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है? यस, इसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है। ऑफ कोर्स किसी भी चीज के साइड इफेक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आकाश जी आपको तो जरूर
ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो पैरासीटामोल का होता है कि पेशेंट के अंदर सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, सीवियर एग्रेशन होता है। पेशेंट इंसोम्निया की वजह से उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती, बहुत सीवियर स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से पेशेंट में किसी तरह के साइकेट्रिक इलनेस आ जाते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स अ पेन किलर और सेम पेन किलर की तरह ही एक्शन होता है, इसलिए उसको कई बार स्टमक इरिटेशन होता है, डायरिया वगैरह होने लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो होता है पैरासीटामोल का, और वो है पैरानॉइड सिंड्रोम, यानी कि पेशेंट एकदम पैरानॉइड हो जाता है, थोड़ा बहुत स्किज़ोफ्रेनिया की तरह। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए अकॉर्डिंगली जो पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट की एज के हिसाब से टेलर मेड डोसेस दिए जाते हैं। करंटली तो मैंने जैसे कहा कि मेमोरी फंक्शन और ये सब इम्प्रूव करने के लिए करंटली तो अभी तक सिर्फ रिसर्च स्टेज पे है। इसका एक प्रॉपर अभी तक प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक इस पर बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है। जैसे ही कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आते हैं तो मैं ज़रूर मेरे चैनल पे नए वीडियो के रूप में पोस्ट करती रहूँगी।